पैराडॉक्स क्या होता है? दो चीज बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर हो सकती है ना? जो चीज एक इंडिविजुअल लेवल एक जगह सही है, दूसरी जगह वो गलत हो सकती है। तो ऐसा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स में भी होता है। व्हाट इज ट्रू एट द क्या बोलते हैं माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल मे और मे नॉट ट्रू एट द एग्रीगेट लेवल। अच्छा, तो इसको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप सोचेंगे, मतलब सपोज कि आप तो इनकम अर्न नहीं करें, मान लो आपके घर के फैमिली मेंबर जो भी अर्न कर रहे हैं वो सोचेंगे मेरे इनकम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट मैं सेव कर लूं, खर्च कम करूं, सेविंग ज्यादा कर लूं। ऐसा आपके पापा मम्मी सोच रहे हैं, तो बाकी लोग भी अगर ऐसा सोचे तो इंडिविजुअल लेवल पर सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं। इनकम का कुछ पार्ट सेव करना चाहिए। मान लो पूरे इकोनॉमी में सब लोग ऐसा सोचने लगे तो देखो इंडिविजुअल लेवल पे सही है, पूरी इकोनॉमी में सब लोग सोचने लगे सेविंग करता हूं, तो सेविंग करना मतलब कंजम्पशन कम करना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने पैसे सेव किए, कंज्यूम नहीं किए। आपने कंज्यूम नहीं किया तो आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं की, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं की तो उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब समझ रहे, ये वीसीएस साइकिल चलना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रू लग रहा है वही क्या है एग्रीगेट लेवल पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए क्या बोलते बन जाएगा, वॉइस बन जाएगा। जो वर्च्यू था इंडिविजुअल लेवल पे वही वॉइस बन जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई फार्मर है, वो क्या सोचता है कि हम खूब वीट का प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? खूब खेती करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम बढ़ेगी। अब ऐसा इंडिविजुअल फार्मर एक सोच रहा है, अपने हिसाब से तो सही लग रहा है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं। ऐसे अगर पूरे इकोनॉमी के सारे फार्मर्स मिलकर सोचने लगे तो क्या होगा कि सब लोग बोलेंगे ठीक है खूब ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, देखो डिमांड तो उतनी ही है इकोनॉमी में, सब फार्मर्स तो खूब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सारे फार्मर्स ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, सप्लाई का लेवल बढ़ गया, है ना, सप्लाई का लेवल बढ़ गया। डिमांड तो आपका उतना ही है, तो जैसे ही सप्लाई बढ़ी, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ही सप्लाई बढ़ी डिमांड उतना ही है, सप्लाई बढ़ी तो क्या होगा, प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से तो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होती है ना। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है मार्केट इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से। सप्लाई ज्यादा हुआ तो सब लोग बोलेंगे, सप्लाई बोलेगा, ये फार्मर्स भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो, ये फार्मर्स भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो, वो भी बोलेगा मेरे से वीट ले लो। वो सामने वाला बंदा है जो डिमांड कर रहा है वो बोलता है यार मैं किससे लूं, तो वो बोलेगा आप किससे लूं, तो ये बोलेगा मैं 10 रुपए का दूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं 8 का दूंगा, ये बोलेगा नहीं मैं 7 का दूंगा। अब क्या होगा कि प्राइस डाउन होने, क्योंकि ये सप्लायर आपस में कंपीट करने लगेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो क्या इंडिविजुअल लेवल पे आपने सोचा था ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। अब हुआ क्या एग्रीगेट लेवल पे कि ये आपके अगेंस्ट चला गया। अब जैसे ही प्राइस कम हुई आपकी, तो प्राइस कम हुई तो क्या होगा कि आपको कम इनकम मिलेगा। मतलब आपके गुड्स का सर्विसेज का प्राइस कम मिल रहा है, वैल्यू कम मिल रहा है, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू वैल्यू ना। तो अगर वो आपका कम मिला तो क्या होगा, आपका इनकम कम हो जाएगा। तो इसी के लिए होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज ट्रू एट द इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी ट्रू एट द एग्रीगेट लेवल, समटाइम्स इट इवन गोज अगेंस्ट इट, है ना। तो ये ध्यान में रखना। बाकी जो है हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी मोटिवेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।